शुरुआत में जब हम लोग गेट के पास हमारे इलाके में काफी केस आ गए थे, हम बहुत चिंतित थे। लेकिन मुझे खुशी है बताने को कि सरकार ने हम सबके प्रशासन से मिलकर शुरुआत में जो संख्या बढ़ गई थी कोरोना की, वो केसेस लगातार कम हुए। हाल ही में दोबारा से गिरते हुए हैं, लेकिन इसकी बहुत बारीकी से जिला प्रशासन के माध्यम से, चिकित्सा मंत्रालय के माध्यम से हम लोगों ने निगरानी रखी और जितना हो सका, मैं नहीं कहता हूँ कि व्यवस्था में कोई कमी नहीं रही होगी, लेकिन जितना हो सका हम लोगों ने उस कठिन समय में लोगों तक मदद, सहायता, खाद्य सामग्री, खाने पीने का सामान, सैनिटाइजर, मास्क, पीपीई किट, जितनी सहायता कर सकते थे उतनी हमने करने की कोशिश करी। और मुझे खुशी है कि हम लोगों ने जब गाँव के अंदर इस कोरोना की बीमारी से लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए कदम उठाए, तो आप सब लोगों ने मिलकर इसका सहयोग किया। तमाम जनप्रतिनिधियों ने, तमाम एनजीओ ने, तमाम साथियों ने, आमाशाओं ने, मेरी इतनी आपसे गुजारिश है कि अभी ये समस्या खत्म नहीं है और हम लोगों को स्वयं को अपने ऊपर थोड़ा नियंत्रण करना पड़ेगा। इस प्रकार हमें थोड़ा दूर बैठना चाहिए, दबाव में भी हमें डिस्टेंस बनाना चाहिए। इतनी बार कहने के बावजूद भी हम कामयाब नहीं हो पाते, इसका मुझे खेद है। हम लोग स्वयं अगर जिम्मेदारी से काम करेंगे तभी इस समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। आज तमाम पार्षदों से, जनप्रतिनिधियों से हम सब लोगों ने राजस्थान के भविष्य के लिए आने वाले समय में हम लोग और कामयाब कैसे हों, इस विषय में कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत कर पसीना बहाकर सरकार का निर्माण किया, उस विषय में जिन लोगों ने बिना किसी का परवाह करे घर बार छोड़कर सड़कों पर संघर्ष किया, उनकी मेहनत को इनाम मिल सके, इस विषय में तमाम सी बातें करी हैं दिल्ली में जाकर। और मुझे बताते हुए खुशी है कि कांग्रेस का नेतृत्व, कांग्रेस की अध्यक्षा, तमाम साथियों ने, नेताओं ने मिलकर इस बात का संज्ञान लिया और आने वाले समय में एक बेहतर संगठन, एक बेहतर सरकार देने के लिए क्या क्या कदम उठा सकते हैं, उस पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने बहुत जल्द एक कार्रवाई करके कमेटी का गठन किया। एक नए महासचिव राजस्थान को मिले सभापति के रूप में, उनसे मैं दिल्ली में परसों मिलकर आया हूँ। मैं समझता हूँ कि सत्ता संगठन मिलकर न सिर्फ गाँव का, लेकिन पूरे प्रदेश का चौमुखी विकास करने का संकल्प जो लिया, घोषणा पत्र में जो वादे किए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, इन सब वादों को पूरा करने के लिए लगे हुए हैं। आज आप लोगों ने जिस गर्मजोशी से स्वागत किया, अभिनंदन किया और हमेशा की तरह आप लोगों ने मांग रखने की कोई कमी नहीं छोड़ी। जिस पंचायत में, जिस सरपंच से, जिस पार्षद से मुलाकात करी, आप लोगों ने दिल खोलकर मांग रखी है। मैं भी आपको वादा करता हूँ कि दिल खोल के आपके काम कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सभी साथियों का, मतदाताओं का, जिन्होंने इतनी गर्मजोशी से स्वागत किया। हम सब चाहते थे कि कोरोना चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो, दुनिया बनाकर अपना कार्यक्रम आज करें। जब भी हमारे जितने भी सरपंच थे, जो हमारे वार्ड के चुने हुए पार्षद महोदय थे, उन सबसे हमने वार्ता करके जो जो उनके विकास के काम हैं उनको और गति कैसे दे सकते हैं, इस सिलसिले में आज मैंने कार्यक्रम रखा था। और पूरे विधानसभा क्षेत्र के सभी मौजूद आदमी हैं और प्रतिनिधि यहाँ मौजूद थे, जिला प्रशासनिक अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, जिनसे मैं मीटिंग कर रहा हूँ। और इस क्षेत्र के विकास के लिए हर मुद्दे को, चाहे बिजली हो, किसानों की बात हो, सड़क हो, शहर का विकास हो, ग्रामीण विकास हो, उस पर इस पर्टिकुलर क्षेत्र में हम लोगों ने कितने काम किए हैं या काम नहीं कर पाए हैं, तो सबके आज हम लोग रूपरेखा तैयार कर आगे वाला रोड मैप तैयार कर रहे हैं। लेकिन सब लोगों ने आज जो गर्मजोशी के साथ स्वागत किया मेरा, हमारे साथियों का, इस बात को दिखाता है कि सभी चाहते हैं कि एकजुटता से इस क्षेत्र प्रदेश का विकास हो सके। और 3.25 साल सरकार के बचे हैं, इसमें जो जो हम लोगों ने मैनिफेस्टो में वादे किए हैं जनता के बीच, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, उनको अतिशीघ्र हम लोग पूरा कर सकें। इस उमंग के साथ यहाँ पर आज अपने स्वागत किया। मैं सभी का सर, प्रदेश की महत्वाकांक्षी योजना इंदिरा गांधी रसोई योजना मॉर्निंग में उसका उद्घाटन होने जा रहा है सर, और आप यहाँ क्षेत्र का नेतृत्व करते हैं सर, कहीं अच्छा होता आप कौन से उद्घाटन करते हैं? जो पॉलिटिकल जो गतिविधियाँ हैं उसके लिए, जैसा मैंने कहा पहले भी आज जयपुर में, कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जैसा वादा किया था उसके अनुसार एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है
अहमद पटेल साहब, के सी वेणुगोपाल जी और अजय माकन साहब जो नए हमारे महासचिव प्रभारी हैं प्रदेश के, उन दिनों की समिति बनी है और तमाम मुद्दों पर आने वाले समय के लिए सत्ता संगठन में क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, सभी बातों का वो लोग संज्ञान लेंगे, सबसे चर्चा करेंगे और प्रदेश के हित में जो होगा उस काम को वो करेंगे। सारी बातें हम लोग उनके सामने रखना चाह रहे हैं और मुझे लगता है कि एक अच्छा निर्णय लिया है सोनिया गांधी जी ने। दिल्ली में जब चर्चा हुई मेरी प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी से, तब इस बात पर हम लोगों ने ये निर्णय लिया गया था कि AICC के लेवल पर कमेटी बनेगी और 2-3 दिन के अंदर गठन हो जाना, मतलब गंभीरता से आलाकमान ने AICC ने इस मुद्दे को लिया है और तमाम जो भी मांगे हैं या जो हमारी हमको लगता है सुझाव हैं या जहाँ तब्दीली करनी है, कहाँ पर बदलाव करना है, नहीं करना, आगे कैसे चलना है संगठन सत्ता को, और एक समन्वय होना चाहिए। मैं शुरू से कहता आया हूँ वर्कर्स का, नेताओं का, जिनका योगदान रहा सरकार का निर्माण करने में, उन लोगों के लिए क्या बेहतर कर सकें ताकि वो अपने आप को भागीदार समझें कि सरकार के अंदर इस मुद्दे को लेकर लंबी चर्चा हुई। मुझे लगता है अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। यदि विपक्ष में जब थे जो आपके साथ संघर्ष करने वाले थे, क्या उनको इस बार अब इनाम मिल पाएगा? बात तेरी मेरी की है ही नहीं। मैं समझता हूँ सब कांग्रेस अगर पार्टी एक है तभी हम सब लोग एक हैं। इसलिए जो संगठन के हित में है, प्रदेश के हित में है और सरकार और संवेदनशील कैसे बन सकती है और गति से कैसे काम हो सकता है, इस दिशा में काम करने की ज़रूरत है। इस कमेटी के माध्यम से मुझे लगता है तमाम जो हम लोगों ने रोड मैप तय किए हैं उसको बहुत जल्द में पूरा कर सकते हैं। सर, क्या AICC में कोई बड़ा पद अगर मिलता है तो आप लेंगे? मैं जब दिल्ली गया था हम लोगों ने मुद्दों की जो बात रखी थी बड़े स्पष्ट रूप से मैंने कहा कि मुझे व्यक्तिगत रूप से कोई पद या किसी पोस्ट की लालसा नहीं है। मैं तो सैद्धांतिक रूप पर अपनी जो प्रिंसिपल स्टैंड हम लोगों ने लिया था उसकी बात हमने रखी थी और बड़े अच्छे वातावरण में, खुले माहौल में चर्चा हुई, संवाद हुआ। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन अंत में जो निर्णय लिया गया उससे हम सब लोग संतुष्ट थे और मैं तो इतना ही चाहता हूँ जैसे मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे वोट देकर जिताया है, यहाँ पर काम हो, लोगों का विकास हो, लोगों को लगे सरकार बनने के बाद हम लोग बराबर के भागीदार हैं, नौजवान सबको लगे कि एक हम लोग स्टेक होल्डर हैं इस सरकार के अंदर। वो भावना पैदा करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने इन बातों को उठाया था। जहाँ तक मेरी अपनी बात है, मैंने अपने लिए ना तो कोई पद मांगा है ना पोस्ट मांगी। मैं तो जनता के बीच में रहकर सबसे खुश रहता हूँ। जब मैं 6.5 साल पहले यहाँ अध्यक्ष बनकर आया था तब हम सिर्फ 21 विधायक राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के थे। उस समय लोग बोलते थे कि राजस्थान में वसुंधरा जी हैं, दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी हैं और कांग्रेस का दोबारा उदय होएगा ही नहीं। तो उस समय जिन लोगों ने हमारे साथ लाठियाँ खाई, सड़कों पर संघर्ष किया, पदयात्राएँ करी, भूख हड़ताल करी, धरने दिए, घेराव किए, जेलों में गए, उन सब के लिए मैं चाहता हूं कि उनको उनके मेहनत और उनका जो उन्होंने योगदान और बलिदान दिया है उसका पर्याप्त सीनियरिटी और मेरिट के हिसाब से उनका योगदान होना, उनका एक इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए सरकार के अंदर। ऐसा मैं चाहता हूँ संगठन के अंदर भी। सोशल मीडिया पर बीजेपी पूरी तरह से हावी हो गई है। फेसबुक का लेकर जो खुलासा हुआ उसके बाद किस तरह? बड़ा चिंतित हूँ मैं। जो आरोप लगाए गए हैं और हमने नहीं लगाए हैं, अमेरिका की बहुत प्रतिष्ठित अखबार है वॉल स्ट्रीट जर्नल, उसमें लिखा गया है कि फेसबुक के माध्यम से पक्षपात हुआ गया है और जो नकारात्मक भाषण हैं उनको बढ़ावा दिया गया है जानबूझ के चुनावी लाभ डालने के लिए सत्ताधारी पार्टी को। ये बड़ा गंभीर विषय है। कल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव वेणुगोपाल जी ने एक चिट्ठी लिखी है कि एक गठन करा जाए टीम का ताकि इन्वेस्टिगेट किए। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म और मैं समझता हूँ दुनिया में सबसे ज़्यादा यूजर्स फेसबुक के इंडिया के अंदर है। अगर वहाँ पर पारदर्शिता नहीं है, वहाँ पर अगर पक्षपात हो रहा है, वहाँ पर अगर इस प्रकार के सवाल उठाए जा रहे हैं तो बहुत चिंता का विषय है। मैं समझता हूँ कि जो इस कंपनी के मालिक हैं और अमेरिका इस बात का संज्ञान लेंगे और एक जांच करी जाए, क्योंकि यारो हमने नहीं लगाए हैं। ये अमेरिका के अखबार ने फ्रंट पेज पर खबर छापी है तो तथ्यों की जांच होनी चाहिए। अगर ऐसा कहीं पाया गया, इसकी आशंका बहुत पहले से कांग्रेस पार्टी व्यक्त करती आ रही है, इस पर तुरंत प्रभाव से प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए इस फेसबुक के मैनेजमेंट। लगातार कोरोना बढ़ रहा है, राजस्थान की चौक की बात हम सब चिंतित हैं। टोंक के अंदर भी बीच में कंट्रोल में आ गया था, फिर अब इजाफा आ रहा है। आज मीटिंग के अंदर मैंने कलेक्टर साहब को और मेडिकल अधिकारियों को अभी इस बात के बारे में हम लोग आगे की चर्चा करेंगे। लेकिन इस कोरोना का नियंत्रण करने के लिए अभी हम लोगों को बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। हम लोग बहुत आत्मविश्वास में अगर ढील छोड़ देंगे तो और बद से बदतर हालात हो सकते हैं। राजस्थान और देश के अंदर भी लगातार बढ़ रहा है, लेकिन हमें चिंता राजस्थान के अंदर जो पिछले दिनों में हाल में नंबर बढ़े हैं उस पर नियंत्रण करने के लिए और कार्रवाई। सर, टोंक में सादत हॉस्पिटल में वेंटिलेटर दिए थे आपने? 18 वेंटिलेटर अब तक भूल खा रहे हैं अस्पताल प्रबंधन बार-बार। जिसको जो ज़रूरत होगी, सरकार ने निर्णय लिया था कि MLA फंड्स का
सारा पैसा जो है वो कोरोना के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं उस पर इस्तेमाल किया जाए। उसी लेके मैंने भी अपने विधायक कोष से हॉस्पिटल बेड्स, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन मशीन, और ये कोरोना आज की दिक्कत है, हो सकता है आज भविष्य में कुछ और चुनौती आए, तो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को और मजबूत करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। इसीलिए मैंने जो बिस्तर हैं, वेंटिलेटर्स हैं, ऑक्सीजन मास्क, सिलेंडर हैं, उसको हम लोग उपयोग में लाएं ताकि आने वाले समय में तमाम जो मेडिकल हेल्थ की चुनौतियाँ हैं उसका सामना लेकिन टॉम सादत हॉस्पिटल का देखिए सर, एक विकास की बात है, विकास के मुद्दे की बात हम कर रहे हैं। आपने कहा कि विकास की बातें हम लोग करेंगे। आप PWD मंत्री रहे, गहलोत का रबता नहीं बन पाया, जो सीवरेज का काम था, देखिए इससे सर एक मिनट मेरा सवाल पूरा हो जाता है सर, एक सीवरेज की लाइन का काम नहीं हो पाया सर। जो अब तक 18-17 महीने में हम लोगों ने काम किए हैं उससे ज़्यादा काम यहाँ पर होंगे, और जो डेवलपमेंट के विकास की लोगों की उम्मीद है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, RUIDP का हो, ट्रेन का हो, रोड का हो, उन सभी कामों को चौगुनी गति से करवाएंगे, इसमें आश्वासन जनता को। थैंक यू सर। धड़कन सचिन पायलट आज टोंक आगमन के ऊपर तहे दिल से यहाँ पर अकबर खान और टोंक की जनता ने और लाखों और जो है कहीं जो है हजारों की तादाद में महिलाओं ने, बच्चों ने, आदमियों ने भव्य स्वागत किया आज हमने उनका, और मैसेज देना चाहते हैं कि ये राजस्थान का शेर शेर ही रहेगा, ये शेर ही रहेगा, और ये सबों की दिल की धड़कन है।